मुझे पूरा यकीन है अगर आज की रेसिपी अगर आपने ट्राई कर ली तो आप मुझे जो है पूरी ज़िंदगी दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। आज का जो नया तरीका है, नई ट्रिक है, बहुत ही आसान आपकी ज़िंदगी कर देगा। आपकी जो है मुश्किल मिनटों में आसान हो जाएगी। आज हम बनाएंगे बूंदियाँ, इनको कहते हैं, या पकौड़ियाँ भी कहते हैं, या कुछ लोग इसको फुलियाँ भी कहते हैं। इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं, 6 से 7 महीने ख़राब नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी जो है पकौड़ियों के या फुलियों की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो बेसन लिया है। आधा किलो बेसन की ये रेसिपी है। तो बाज़ार वाले जो बनाते हैं उसके साथ आधा जो है बेसन होता है और आधा जो है उसमें डालते हैं मैदा। मगर यहाँ पर हम इसमें जो आधा किलो बेसन में हम इसमें 100 ग्राम मैदा डालेंगे ताकि फुलियाँ जो है करारी बने, क्रिस्पी बने, कुरकुरी बने और बिल्कुल मार्केट जैसे मार्केट वाले बनाते हैं वही टेस्ट आपको मिले। तो इसलिए यहाँ पर आधा किलो 500 ग्राम हमने बेसन लिया है और 100 ग्राम 1 कप हमने लिया है जी यहाँ पर मैदा। तो बेसन को छान लीजिएगा, मैदे को भी आपने छान लेना है। तो दोनों को शामिल कर लेना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन तकरीबन मैंने यहाँ पर आधा टीस्पून लिया है। छोटा चम्मच होता है ना, वो उसको आधा आपने ले लेना है। अजवाइन को पहले साफ़ कर लेना है, इसमें डाल देना है। अजवाइन से बड़ा ही अच्छा टेस्ट होता है फुलियों का। अगर आप चाहें तो इसमें सफ़ेद ज़ीरा भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच नमक डाला है। बाज़ार वाले जो है इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा डालते हैं। अगर आप इसको 1 महीने के लिए बना रहे हैं तो आपने जो है 1 चम्मच नमक डालना है। अगर लंबे अरसे के लिए, अगर आपने 6 महीने या 1 साल इसको अगर आप स्टोर करना चाह रहे हैं तो आपने नमक की क्वांटिटी को बढ़ा लेना है। तकरीबन 2 चम्मच नमक इसमें डाल दीजिएगा। यहाँ पर 1 कप पानी लिया है। पानी का यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखना है, पानी ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे, जितनी हमें ज़रूरत हो उतना ही हम डालना है। तो 1 कप पानी इसमें चला गया है, आधा कप मज़ीद इसमें पानी डालूँगी। तो बस इसमें इतना ही पानी लगेगा, ज़्यादा पानी नहीं डालना। ये ना तो ज़्यादा हमें जो है गाढ़ा चाहिए और पतला तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बस गाढ़े से थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो मैं आपको दिखाऊंगी कितनी इसकी थिकनेस हमें चाहिए। तो इसकी जो है लम्स बिल्कुल ख़त्म कर लेने। इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर चम्मच साफ़ कर लिया है, हाथ की मदद से इसको अच्छे से फेंटूंगी। इसके लम्स भी ख़त्म हो जाने चाहिए और इसके अंदर जो इसको फेंटने से इसके अंदर एक हवा भरेगी और ये फ्लफ़ी सा हमारा बैटर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 मिनट मैंने इसको तकरीबन अच्छे से फेंट लिया है। ये बिल्कुल मुलायम सा हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इसकी थिकनेस भी देखिए। तो अभी इसको हमने रख देना है 10 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ पर देखें जी 10 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर दोबारा से इसको मिक्स करते हैं। उससे पहले हम इसमें डालेंगे मीठा सोडा। यहाँ पर 3 चुटकी हमने मीठा सोडा डालना है, ज़्यादा इसमें मीठा सोडा नहीं डालना। हमने इसको बहुत सॉफ्ट नहीं बनाना, इनको क्रिस्पी करारी बनाना है, तो मीठा सोडे का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। तो ये देखें ये फूल चुका है, थोड़ा सख्त गाढ़ा भी हो गया, आप देख सकते हैं। ये देखें इस तरह होना चाहिए इसका बैटर। जैसे कि हम केक का बनाते हैं ना, उसे थोड़ा सा इसका जो है टाइट लगाना है अपने आटा। ये जब हम चम्मच की मदद से 2 लाइन बनाएंगे तो ये लाइन जो है आपस में नहीं मिलनी चाहिए, ये इसकी निशानी है। तो ये यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसको रखते हैं साइड पे, दूसरा हम अपना काम कर लेते हैं। इसको फ्राई करने के लिए जो बाज़ार वाले इस्तेमाल करते हैं वो बड़े बड़े छलने से होते हैं, जिसमें सुराख होते हैं, जिससे कि परफेक्ट बूंदी बनती है। अक्सर घरों में नहीं होता, या चावलों वाले जो चम्मच होते हैं उसमें सुराख होते हैं, वो छोटे होते हैं, वो सही नहीं बनता। ये कद्दूकश आपने ले लेना है, तकरीबन सभी के घर में मौजूद होता है कद्दूकश। छोटे वाला नहीं लेना, थोड़ा बड़े सुराखों वाला लेंगे तो आपकी बूंदी जो है काफ़ी बड़े बड़े साइज़ की बनेगी। तो यहाँ पर मोटे साइज़ का मैंने 1 ले लिया है कद्दूकश। तो यहाँ पर क्या करना है, जो बेसन हमने तैयार करके रखा था उसको एक गिलास में या किसी भी कप में डाल लेना है आपने, ताकि पकड़ने में भी आपको आसानी हो। तो इसमें डाल देंगे जितना कि इसमें जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है, देखें जी
पूरा ही भर लिया है। अब यहाँ पर कुकिंग ऑयल मैंने पहले से रख दिया था, गर्म हो चुका है, फुल गर्म हो चुका था। उसके बाद मैंने आंच को हल्का कर दिया है। जब आप बूंदी या पकौड़ियाँ डालने लगें तो आपने क्या करना है, अपने आंच को हल्का कर देना है, ताकि यहाँ पर टाइम भी लगता है डालते हुए, तो कुछ पक जाएं, कुछ कच्ची रह जाएं तो वो सही नहीं रहेगा। तो इसलिए अपने आंच को हल्का कर देना है। तो अब कद्दूकश के ऊपर हम थोड़ा सा तकरीबन 3-4 चम्मच इतना डाल देंगे और उसको प्रेस करेंगे तो ये बूंदियाँ जो नीचे बनना स्टार्ट हो जाएंगी। और यहाँ पर ख्याल रखना है जो कि कद्दूकश वाली साइड होती है, जो कि छुरी की तरह लगती है, वो साइड आपने नीचे रखनी है। जो बिल्कुल प्लेन साइड होती है वो आपने ऊपर रखनी है, उसी के ऊपर बेसन डालना है। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ही अच्छी हमारी जो है फुलियाँ यहाँ पर बन रही हैं, कितनी अच्छी पकौड़ियाँ हमारी तैयार हो रही हैं। दही बड़ों के लिए तो पूरा रमज़ान आप इस तरह इंजॉय कर सकते हैं। एक दिन बनाएं और पूरा रमज़ान इंजॉय करें और अपनी इबादत करें। तो ये जो है काम पहले से आप तैयार करके रख लें। बाज़ार की क्या होती हैं, एक तो साफ़ जो है उनका ऑयल भी नहीं होता, ख़राब कुकिंग ऑयल होता है, और पता नहीं बनाते किस तरह हैं। तो अपने बच्चों के लिए, अपनी सेहत के लिए जो है घर में बनाकर इसको पहले से आप जो है स्टोर कर लें। तो आप देख सकते हैं कितनी ही अच्छी हमारी यहाँ पर पकौड़ियाँ जो बन रही हैं। यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ, अगर आप जैसे कि अगर आप इसमें डाल रहे हैं कद्दूकश के ऊपर बेसन को, तो नीचे से जो है आपकी पकौड़ियाँ या ये जो हम बना रहे हैं फुलियाँ, वो अगर इस शक्ल में नहीं आ रही, वो गोल गोल बन रही हैं, नीचे जाके तह में बैठ रही हैं, तो इसका मतलब है आपका बेसन पतला है। तो आप इसको थोड़ा सा मज़ीद गाढ़ा कर लीजिएगा, फिर वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छा सा कलर आ चुका है। तो बाज़ार वाले क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी डालते हैं। हमने बगैर किसी भी फूड कलर के आज बिल्कुल हेल्दी से घर में बनाना सिखाई हैं आप सबको पकौड़ियाँ। तो इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। तो देखें जी, वो ख़त्म हो चुका है। आपने दोबारा से कद्दूकश के ऊपर थोड़ा सा बेसन डालना है, जितना कि आप इसको हैंडल कर सकें। हाथ की मदद से इसको आपने जो है ऐसे ही प्रेस करते जाना है और नीचे से मज़ेदार सी प्यारी प्यारी सी अच्छी सी जो है फुलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आज की वीडियो मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को अच्छी लग रही है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जो न्यू आए हैं मेरे चैनल पर पहली बार, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन होता है, उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो पसंद आए तो फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी अपने वीडियो को शेयर कर देना है। कमेंट लाजमी करना है आपको ये तरीका मेरा कैसा लगा। तो ये देखें जी, जैसे आपने फुलियाँ डालनी हैं तो यहाँ पर आँच को भी थोड़ा तेज़ कर लेना है, और जब ये कलर प्यारा सा आ जाए तो आपने निकाल लेना है। और इतनी ये क्रिस्पी होंगी, मैं आपको चेक भी करवाऊंगी। इसका जो है लास्ट वाला रिज़ल्ट आपने लाजमी देख के जाना है कि किस तरह ये फुलियाँ हमारी बनने के बाद जो है हम दही बड़े किस तरह बनाएंगे। तो यहाँ पर ये भी जो है तैयार हो चुकी हैं, इसको निकाल लूँगी। बाकी की सारी जो सारा बेसन है उसकी सारी ही हम जो है पकौड़ियाँ या बूंदियाँ जिसको जो कहते हैं वो हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर सारी ही हमारी फुलियाँ बन चुकी हैं, तैयार हो चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुनाती हूँ। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ही करारे मज़ेदार से क्रिस्पी यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। इसको आपने एक दिन पूरा आपने खुले में रख देना है ताकि अच्छे से ये खुश्क हो जाए। इसका जो हल्की सी अगर नमी भी है तो वो ठीक हो जाए, अच्छे से ठंडे हो जाए। उसके बाद आपने एयर टाइट डब्बे में या कोई भी जो जिप लॉक बैग में डाल के आप इसको बाहर ही किचन में, जैसे कि बाकी आपके मसाले या दालें वगैरह रखते हैं, इसको वहाँ पे आप इजीली रख सकते हैं। 6 महीने के लिए ख़राब नहीं होंगे। तो ये देखें जी, तो बहुत सारी बनी हैं। ये आधा किलो से मैंने बनाई है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप 1 किलो या 2 किलो या 1.5 किलो बेसन से भी इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा जो है फुलियों को मैंने पानी में भिगो दिया है, नॉर्मल पानी में भिगो कर 10 से 15 मिनट छोड़ दूंगी, फिर दिखाती हूँ। 15 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखें जी कितनी ही अच्छी हमारी सॉफ्ट सी फुलियाँ जो तैयार हो चुकी हैं। इसको देखें मैं प्रेस कर रही हूँ तो नहीं टूट रही। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छी सी बनी है। हेल्दी भी बहुत है क्योंकि हमने अपने घर में अपनी आंखों के सामने बनाई है। अच्छा घी इस्तेमाल किया है, अच्छा बेसन इस्तेमाल किया है और अच्छे अपने प्यारे प्यारे हाथों से बनाया है। तो यहाँ पर मेरे पास जो है कुछ चीज़ें पड़ी थी वो भी मैं डाल दूँगी, जैसे कि टमाटर, प्याज, आलू फ्राई बॉयल किया था वो डाल दिया है। मेरे पास थोड़े से बले पड़े थे वो डाल दिया है, दही डाली है और चाट मसाला डाल के इंजॉय करेंगे। तो उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।